अब आपको एक अहम खबर दें, यूएई के अल-ज़ुफ़रा एयरबेस से रवाना होने वाले अमरीकी तैयारे का राबता मुनक़ता हो गया है और अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे ने खलीज फारिस से गुजरते हुए एमरजेंसी सिग्नल दिया। अमरीका का रिफ्यूलिंग तैयारा एमरजेंसी सिग्नल देने के बाद गायब हो गया। अमरीकी तैयारा यूएई के अल-ज़ुफ़रा एयरबेस से रवाना हुआ था, फिर राबता मुनक़ता हुआ है। ईरानी मीडिया ऐसा बताता है, रिपोर्ट करता है। तो यूएई के अल-ज़ुफ़रा एयरबेस से रवाना होने वाले अमरीकी तैयारे का राबता मुनक़ता हो गया है और अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे ने खलीज फारिस से गुजरते हुए एमरजेंसी सिग्नल दिया। अमेरिका का रिफ्यूलिंग तैयारा एमरजेंसी सिग्नल देने के बाद गायब हुआ। अमरीकी तैयारा यूएई के अल-ज़ुफ़रा एयरबेस से रवाना हुआ था, फिर राबता मुनक़ता हो गया। तो आपको ये खबर दे रहे हैं, यूएई के अल-ज़ुफ़रा एयरबेस से रवाना होने वाले अमरीकी तैयारे का राबता मुनक़ता हो गया। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, गिलगित में मार्का हक के हवाले से खुसूसी तकरीब जारी है। जस्टिस रिटायर यार मोहम्मद साहब गेंद थ्रो करेंगे, बाकायदा मैच का आगाज होगा। आज का यह मैच गिलगित ए वर्सेस सब डिवीजन गिलगित के माबैन खेला जाएगा। गिलगित ए की नुमाइंदगी कर रहे हैं जफर वकार ताज, निज़ार हुसैन, हबीब मुजाहिर, गुलाम अब्बास, गुलाब खान और अल्ताफ हुसैन, जबकि सब डिवीजन गिलगित की नुमाइंदगी कर रहे हैं हाशिर, शाहीन, अजीज, जमाल, गुलाम रसूल और आतिफ। यकीनन कमेंट्री पैनल से मैं इकबाल हुसैन इकबाल और उमेर अहमद आप तमाम को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इसी के साथ इस मैच का आगाज हो चुका है गिलगित 1 और सब डिवीजन के दरमियान। ये मैच इस वक्त जारी, मैच का पहला हाफ आगा खान शाही पोलो ग्राउंड गिलगित से हम आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं जो इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद है या दुनिया भर में से लोग हमें देख रहे हैं, तमाम को हम खुशामदीद कहते हैं। मैच का पहला हाफ, मैच के इब्तिदाई लम्हात, आज के इस मैच के मेहमान खुसूसी के गेंद के थ्रो के साथ बाकायदा मैच का आगाज। यकीनन डिस्ट्रिक्ट गिलगित की दोनों मंजी हुई टीमें इस वक्त मध्य मुकाबिल है, सब डिवीजन और गिलगित 1। बेहतरीन ट्राई और ये बॉल आउट। मार्का हक पोलो मैच का आगाज हो चुका है। गिलगित ए और सब डिवीजन गिलगित के माबेन ये खेल शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में खेला जा रहा है। नाजरीन अकराम, फ्री स्टाइल पोलो गिलगित बल्तिस्तान का रवायती और सबसे कदीम खेल है। इससे बादशाहों का खेल और खेलों का बादशाह कहा जाता है। यह खेल गिलगित बल्तिस्तान का सकाफती विरसा है। पोलो ग्राउंड गिलगित में मार्का हक की पुरवकार तकरीब पोलो मैच समेत मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। गिलगित ए वर्सेस सब डिवीजन गिलगित पोलो मैच आप मुलाहिजा कर रहे हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर गिलगित में तकरीब का इनेकाद किया गया है। पोलो मैच समेत मुख्तलिफ सकाफती तकारीब का इनेकाद किया गया है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं। गिलगित के ये मनाजिर हैं जहाँ पर मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर यह तकरीब सजाई गई है। मिसाल होती है यहाँ पर एक आपने जब मिसाल दी कि चाइना में एक बड़ा ही गरीब शख्स उसके बेटा ये कर रहा है। मेरे पास ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि जो बच्चे बच्चियाँ अवार्ड्स जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीत कर आते हैं और अपने वसाइल पे जाते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती। उस मुल्क की तरफ उस वक्त सपोर्ट होती है जब वो गोल्ड मेडल जीत के आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उसका तस्वीर खींचूँ कि मेरा नाम भी सोशल मीडिया में, मेरा फॉलोअर्स शायद बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से कुछ हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है उनकी सपोर्ट की तो हम सपोर्ट नहीं करते। हमने यूथ के लिए कितने स्टेडियम इस सूबे में बनाए हैं। ये चीज़ें हैं, जब वहाँ से चीज़ें आएंगी हम कहते हैं कि वो नीचे। अब यहाँ पर बात आ गई एजुकेशन पे। 36 यूनिवर्सिटी हमारे सूबे में और हम
इन यूनिवर्सिटियों के लिए 4 अरब रुपए सालाना देते हैं, जो कि बलूचिस्तान भी नहीं देता। बलूचिस्तान 10 अरब रुपए देते हैं, हम 4 अरब रुपए पिछले 2-3 साल से दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि 4 अरब में आप 36 यूनिवर्सिटियाँ कैसे चलाएंगे, उनके पेंशन कैसे देंगे, उनकी तनख्वाहें कैसे देंगे, फिर और भी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। अब यहाँ पर मेरे पैनलिस्ट ने बात की कि हमारे पास तेल भी है और गैस भी है, क्या हम उनका सिस्टम बना सके, हम इदारे बना सके? क्या अगर हमारे पास ऑयल है, क्या हम ऑयल रिफाइनरी बना सके हैं? अगर हमारे पास गैस है, हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके? अगर हमारे पास मादनियात की यहाँ पर बात हुई, हमारे पास टूरिज़म है, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हमारे पास है, हमने टूरिज़म में क्या किया, हमने दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशन पे क्या किया, हम कितने टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सके। खैबर पख्तूनख्वा से बेहतरीन सूबा कोई सूबा नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमने उस चीज़ों को इस्तेमाल भी तो करना है। अगर आपके पास एक नई गाड़ी खड़ी है गैरेज में और आप उसको चला नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप? गाड़ी पे खुश होंगे कि आप उसको रोज़ाना उसके ऊपर कपड़ा मारेंगे और उसको साफ़ करेंगे। लिहाजा इन चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सी चीज़ों पे जो है आज तक हम हायर एजुकेशन कमीशन नहीं बना सके अपने सूबे का, कि ताकि हम एजुकेशन जो कि तो ये तो हमारे कम से कम ये कहते हैं कि तो हमारी तो बुनियाद एजुकेशन थी, वो नहीं बना सके। तो अब इस वक्त भी अगर आप देखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाइडल प्रोजेक्ट्स पे कहाँ पर काम हो रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में काम हो रहे हैं। लेकिन ये मुकदमा अगर हमने वफाक के साथ पेश करना है, हमने गालम गलोच से। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 4 में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद, 2 मुहाफिज शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से 9mm के खोल बरामद हुए। तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, इजाज खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। इजाज, इस हवाले से अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त 4 में शेखुल हदीस मौलाना शेख इदरीस साहब के जो आबाई जिगर है वहाँ पर मौजूद हूँ। आज सुबह नामालूम अफराद की जानिब से उन पर फायरिंग की गई है। 4 मोटरसाइकिल सवार थे जिसने उत्मांजे के करीब उन पर फायरिंग की थी, जिससे वो शहीद हुए हैं। उनके साथ 2 जो पुलिस एहलकार थे वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसको पेशावर मुंतकिल किया गया है। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि उसकी वफ़ात के बाद और शहादत के बाद पूरा इलाका जो है वो सुगवार है, और जो पुलिस का सर्च ऑपरेशन है और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो जो मुलजमान है उसकी तलाश में लगी हुई है और तफ्तीश जारी है। 5:30 बजे के करीब उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई कब्रिस्तान तोरंजे में अदा की जाएगी। इसमें नहीं है, ये हर घर तक पहुंचता है, हर गली तक पहुंचता है, हर मोहल्ले तक पहुंचता है, हर शहर तक पहुंचता है, हर सड़क तक पहुंचता है और हर शख्स तक पहुंचता है। जिसका घर के आगे से सफाई होगी उसको पता चल जाएगा कि गवर्नेंस बहुत अच्छी है। और अगर आपकी मोटरवे बहुत अच्छी जा रही है, आपकी सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही, सब कुछ सस्ता है, लेकिन अगर आप गली में घर से बाहर स्टेप करते हैं और गली गंदी है, या आप गाड़ी में जा रहे हैं और सड़क के दोनों साइड्स पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप क्या इंप्रेशन लेते हैं? आप ये इंप्रेशन लेते हैं कि द गवर्नमेंट इज अ फेलियर। और जो बाकी सूबों से आवाज आ रही है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, वो यही आवाज आ रही है कि पंजाब बहुत साफ है। हाउएवर जो इंटरनल हमारी वीकनेसेस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, वो हमें पता है, मुझे पता है। और उसके लिए मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को, आई विल नॉट allow this project to be consigned to corruption, consigned to political patronage या consigned to complacency। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको to the best of its ability और to the best of its capacity चलाना जो है वो मेरा फर्ज है और आप सबका भी फर्ज है। एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहती हूँ तमाम जो MDs हैं, तो एक बात जरा ध्यान से सुन ले कि जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा कमिश्नर है, जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा डिप्टी कमिश्नर है, उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD। और फ्रैंकली जितना मेरे आईज एंड ईयर्स एंड आर्म्स एंड हैंड्स आप लोग हैं, शायद ही कोई और हो। इसलिए मैं आपके साथ, आपको आज मैं ऑनलाइन भी कर सकती थी मीटिंग, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आपको इन पर्सन आपसे बात करूं
आपको बताऊं कि आपका मोटिवेशन का लेवल क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या होना चाहिए, आपका ड्यूटीफुलनेस का लेवल क्या होना चाहिए और आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। I have always been a believer in